भारत पहुंची राफेल की आखिरी खेप। चीन पाकिस्तान से कितना आगे? दुश्मन को कैसे टक्कर देगा राफेल? दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक राफेल का भी नाम शुमार है। अब यह भारत के रक्षा बेड़े में भी शामिल हो गया है। दरअसल 2015 में भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल खरीदने की डील की थी। 15 दिसंबर 2022 को भारत को इस डील का आखिरी यानी 36वां राफेल मिल गया है। कुल मिलाकर भारतीय सेना के पास ऐसे 36 विमान हैं जो किसी भी परिस्थिति में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में एकदम काबिल हैं। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के राफेल एक्सपेक्ट्रा नामक तकनीक से लैस हैं जो एक बार में 40 टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है। राफेल का देखने का रेडियस 90 मील है। आइए जानते हैं राफेल के ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो इसे चीन के JF-17 और पाकिस्तान के F-16 से ताकतवर बनाते हैं। वजन में दमदार। राफेल में 24,500 किलो भार ढोने की क्षमता है, जबकि बिना किसी भार के इसका वजन 9,500 किलोग्राम रहता है। वहीं चीन का JF-17 खाली होने पर लगभग 6,500 किलोग्राम और पूरा स्टॉक और सशस्त्र होने पर अधिकतम सिर्फ 12,300 किलोग्राम वजन को ढो सकता है। उधर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिया गया F-16 पूरी तरह स्टॉक होने और सशस्त्र होने पर लगभग 21,000 किलो का वजन उठा सकता है। कॉम्बैट रेडियस में भी राफेल एक कदम आगे। कॉम्बैट रेडियस एक अधिकतम दूरी होती है जो कोई लड़ाकू विमान सामान्य भार के साथ अपने बेस से दूर उड़ सकता है और बिना ईंधन भरे वापस आ सकता है। इसमें सभी सुरक्षा और परिचालन जरूरतों को ध्यान रखा जाता है। भारतीय वायुसेना द्वारा खरीदे गए राफेल की कॉम्बैट रेडियस 1,850 किलोमीटर के आसपास है। वहीं चीन के JF-17 की कॉम्बैट रेडियस 1,350 किलोमीटर और पाकिस्तान के F-16 की कॉम्बैट रेडियस 1,370 किलोमीटर है। इंजन और थ्रस्ट में भी राफेल का मुकाबला नहीं। लड़ाकू विमानों में इंजन पावरफुल होना बहुत ही जरूरी होता है। बात की जाए राफेल की तो इसमें ट्विन इंजन है जो कि प्रति इंजन 50 किलो न्यूटन से 75 किलो न्यूटन यानी कुल 100 से 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। इसके मुकाबले चीन के JF-17 और पाकिस्तान के F-16 सिंगल इंजन लड़ाकू विमान हैं जो कि बेशक कम थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं। चीन का JF-17 80 से 85 किलो न्यूटन और पाकिस्तान का F-16 लगभग 100 किलो न्यूटन थ्रस्ट ही पैदा कर पाते हैं। रडार में भी राफेल दूसरों से 21। भारतीय वायुसेना के राफेल स्पेक्ट्रा नामक तकनीक से लैस है जो एक बार में 40 टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है। राफेल का देखने का रेडियस 90 मील है। वहीं पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान राफेल के आधे यानी 20 टारगेट को ही निशाना बना सकता है और F-16 का रेडियस 85 मील है। और इस मुकाबले चीन के JF-16 में NRI-ET JKL J7 रडार है जो सिर्फ 10 टारगेट को ही एक बार में पहचान पाता है। रेट ऑफ क्लाइंब में राफेल का मुकाबला नहीं। रेट ऑफ क्लाइंब एक वैल्यू होती है जो दर्शाती है कि एक सेकंड में कोई भी लड़ाकू विमान कितने मीटर जमीन से आसमान में ऊपर जाता है। राफेल की रेट ऑफ क्लाइंब 350 मीटर प्रति सेकंड है। वहीं पाकिस्तान के F-16 की रेट ऑफ क्लाइंब 250 मीटर प्रति सेकंड है और चीन के JF-17 लड़ाकू विमान का रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है। फ्यूल कैपेसिटी भी बेजोड़। फ्यूल कैपेसिटी किसी भी लड़ाकू विमान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के राफेल की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 4.7 टन और एक्सटर्नल फ्यूल कैपेसिटी 6.7 टन है जो लंबी उड़ान भरने के लिए बेहद जरूरी है। इसके मुकाबले चीन के JF-17 की बात की जाए तो उसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी राफेल से लगभग आधी यानी 2.3 टन है और पाकिस्तान के F-16 की एक्सटर्नल फ्यूल कैपेसिटी 1.3 टन और इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3.1 टन है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।